वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। ये हमारे पास एक मदरबोर्ड है लैपटॉप का और इस पे मैं सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ होता है कैसे ही चलता है। तो आपको ये लैपटॉप बता दूँ, ये लैपटॉप का एक मदरबोर्ड है और इस पर जो मैं सारी चीज़ें समझाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स को। सबसे पहले वोल्टेज सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन कैसे काम करता है। तो ये लैपटॉप पर आप देख पा रहे होंगे LG4858L का ये मदरबोर्ड है और ये चालू हो चुका है पूरी तरह से। हमारे पास रिपेयर होने आया था, तो मैं इसमें सारी चीज़ें आपको चेक करके दिखाता हूँ किस तरह से काम होता है, कैसे काम होता है। वो सारी चीज़ें आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और यहाँ पर आपको देख रहे होंगे ये हमारे पास BQ सीरीज़ की 24707 IC है। BQ 24707 और 70A दोनों लगभग सेम होती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और आपको यहाँ पर भी दिखाऊंगा बोर्ड में भी। तो बोर्ड में आप देख पा रहे होंगे BQ 2470, पकड़ो इसको, आप देखेंगे ये आईसी है। ये आईसी को मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये BQ 24707 सीरीज़ की आईसी है और इसी पर हम सारी चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका फुल वीडियो अगर ख़रीदना है तो प्राइवेट आप हमसे परचेज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं इस आईसी के बारे में आपको बता दूं। BQ सीरीज़ की आईसी है, 20 पिन की आईसी होती है और इस पिन पर, इस आईसी पर आपको क्या क्या चेक करना होता है वो आप ध्यान से आप समझ पाएंगे सारी चीज़ें किस तरह से होती हैं। तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि इसमें 19 वोल्ट का क्या कंसेप्ट है। तो यहाँ पर हम एडाप्टर लगाते हैं और 19 वोल्ट को हम समझते हैं कि किस तरह से आएगा। लाओ अडाप्टर लाओ। तो आइए देखते हैं, इसको हम पूरा स्टार्ट करते हैं चेक करना BQ सीरीज़ की आईसी से। तो सबसे पहले हम इस पे सारी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे किस तरह से काम करता है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको आईसी को समझा दूँ। यहाँ पर लाओ, यहाँ पर रीजन वोल्ट है। अगर यहाँ पर हमें 6 वोल्ट मिल रहा है तो लगभग 90% आईसी को हम सही मान लेते हैं। ILIM 1 वोल्ट से नीचे रहना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आप ACN और ACP दिख रहे होंगे और इसके अलावा SRP और SRN, ये जो दो आपके CLR करंट लिमिटिंग रजिस्टर्स होते हैं। एक होता है आपका वोल्ट इन वोल्ट आउट वाला जो मेन कैपेसिटर्स, मेन मॉसफेट्स होते हैं उसके लिए, और ये होता है चार्जिंग वाले मॉसफेट के लिए, SRN और SRP। तो ये दोनों इस आईसी से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा 20 नंबर पिन पर यहाँ पर 19 वोल्ट आएगा और रीजन पे आपको क्या मिलेगा, 6 वोल्ट के आसपास। और इसके अलावा AC डिटेक्ट पर यहाँ पर आपको 2 से 2.5 वोल्ट मिलना चाहिए। तो ये AC ओके, AC डिटेक्ट, ये सब मैं आपको चेक कराता हूँ। सबसे पहले VCC हम इसमें चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं, VCC आएगा 20 नंबर पिन पर। तो इस आईसी को देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग है। तो 20 नंबर पिन मैं दिखाता हूँ इसमें कहाँ पर है 20 नंबर पिन। चलिए, हमने इसको चालू कर लिया है और हम सबसे पहले ग्राउंड करके इसमें 20 नंबर पिन को चेक करने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको मल्टीमीटर में भी दिखाता हूँ कि 20 नंबर की पिन में किस तरह से वोल्टेज आएगा। तो सबसे पहले 20 नंबर की पिन पर हमें क्या करना है, वोल्टेज चेक करना है। तो हमने इस तरह से इसको रख लेना है और यहाँ पर क्या आना चाहिए, इसको DC पे रख लीजिए। DC हम इसको रखते हैं 20 पे या 200 पे आप रखें। तो अब देखिए, हम इस तरह से इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको रखा, ये देखिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, 20 नंबर पिन पे हमें 20 वोल्ट के आसपास क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कहाँ पर है, 1 नंबर कहाँ है, 1 नंबर ये है 20। अच्छा 20 इधर है। तो देखिए 20 पर हम वोल्टेज, ये देखिए ये मल्टीमीटर पे 20 वोल्ट आ चुका है। तो आप ये देखिए, इस पर दिखाइए 20 नंबर, ये VCC है 20 नंबर। और यहाँ पर आप देखिए 20 नंबर पे हमें क्या हो रहा है, ये 20 नंबर। और ये देखिए ये हमारा BQ सीरीज़ का आईसी है, यहाँ पर आपको 20। तो यहाँ पर VCC हमें मिल चुका है। अब हमें इसमें AC डिटेक्ट चेक करना है। तो AC डिटेक्ट है 6 नंबर पे। तो हम AC डिटेक्ट को चेक करते हैं। तो AC डिटेक्ट 6 नंबर के लिए हमें जाना पड़ेगा 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर यहाँ पर कहीं पर क्या होगा, मिलेगा। तो 6 नंबर पे हमें कितना आना चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 2 से 2.5 वोल्ट ये आ चुका है। तो ये हमारा AC डिटेक्ट है, ठीक है। तो ये 2 वोल्टेज हमें मिल चुके हैं। इसके अलावा रीजन वोल्ट आपको 16 नंबर पिन पे मिलना चाहिए। तो ये 20 थी, 20 के बाद ये 15 रही होगी, सॉरी 16 17 18 19 20, तो 15, 16 नंबर पे हमें क्या आना चाहिए, यहाँ पर हमें मिलना चाहिए कितना वोल्ट, 6 वोल्ट। उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर 6 वोल्ट आ रहा है या नहीं। तो आइए देखते हैं, 6 वोल्ट को हम चेक करते हैं। ये हमने ग्राउंड कर लिया है और 6 वोल्ट को हम चेक करने की कोशिश करते हैं। देखिए 6 वोल्ट आ चुका है। तो मतलब ये आईसी पूरी तरह से काम कर रही है। इसके अलावा ये आप इस आईसी पर इसके बाद आप देखेंगे, मैं आपको इधर दिखाता हूँ,
यहाँ पर आपको देखिए ये आपके करंट लिमिटिंग रजिस्टर्स लगे होते हैं। तो करंट लिमिटिंग रजिस्टर्स जो होते हैं जिसको हम CLR कहते हैं, देखिए एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। तो ये रजिस्टर क्या होते हैं, करंट लिमिटिंग रजिस्टर्स होते हैं। ये देखिए प्राइमरी मॉसफेट, सेकेंडरी मॉसफेट, इस पे 19 वोल्ट मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के यहाँ पर वोल्टेजेस आएंगे। तो ये देखिए आप यहाँ पर 19 वोल्ट हम पकड़ते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर 19 वोल्ट, ये देखिए ये 20 वोल्ट की कहानी है तो 20 वोल्ट चल रहा है यहाँ पर, ठीक। तो ये 20 वोल्ट आपको दोनों जगह मिलना चाहिए। इसके अलावा ये देखिए ये आपको 20 वोल्ट ये आपका CLR पे मिल गया है। इसके अलावा ये चार्जिंग IC के लिए 2 मॉसफेट लगे हुए जो चार्जिंग सेक्शन के लिए। तो यहाँ पर देखिए इस मॉसफेट पर आपको देखिए वोल्टेज इस पर भी आपको क्या हो रहा है, ये वोल्टेज आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आप इस तरह से इनको सारे वोल्टेजेस को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये काम हो रहा है। तो ये देखिए 19, ये 20 वोल्ट, ये 20 वोल्ट के आसपास यहाँ पर ये वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये आपका प्राइमरी मॉसफेट, ये मेन मॉसफेट और सेकेंडरी मॉसफेट, और ये 2 मॉसफेट लगे हैं आपके चार्जिंग के लिए। तो इस तरह से आपको ये सारे वोल्टेजेस चेक करना आना चाहिए। इसके अलावा इस मदरबोर्ड पर अब आप जब इस मदरबोर्ड पर हमने अडाप्टर दिया हुआ है, अडाप्टर देने के बाद यहाँ पर सबसे पहली कहानी क्या रहती है वो मैं आपको बताता हूँ। अडाप्टर रहने के बाद यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से हमें काम करना है। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले हमने क्या किया, इसको अडाप्टर लगा लिया है। अडाप्टर लगाने के बाद अब मैं सब कुछ चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको ध्यान से समझना और ध्यान से पकड़ना है कि जो 19 वोल्ट की कहानी है वो कहाँ कहाँ पहुँचेगी और किस किस तरह से होगी। तो जैसे ही आप अडाप्टर लगाते हैं, हम 19 को मीन बना के चल रहे हैं, तो सबसे पहले जो चार्जिंग IC का रेगुलेटर है, जो चार्जिंग IC है उस पर क्या हो जाएगा, चार्जिंग IC के रेगुलेटर पर भी क्या होगा, 19 वोल्ट क्या होगा, मिलेगा। तो सबसे पहले चार्जिंग पर 19 वोल्ट क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। फिर आपका उससे पहले 3-5 IC पर क्या हो जाना चाहिए, 19 वोल्ट मिलना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम 3-5 IC पर 19 वोल्ट को देखते हैं। 3-5 IC पर 19 वोल्ट किस तरह से हमें मिलता है। तो ये देखिए हम यहाँ पर पहुँचते हैं और ये देखिए यहाँ पर ये आपको ये देखिए ये 21-20 वोल्ट यहाँ पर चार्जिंग IC पर मिल रहा है। इसके अलावा इस चार्जिंग IC से 3 और 5 वोल्ट, इस चार्जिंग का भी जब पिन डिटेल बताऊंगा तो 3 और 5 वोल्ट, ये 3 वोल्ट आ गया है। और यहीं पर आपको क्या होना चाहिए, यहीं पर आपको 5 वोल्ट भी क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो आप 3 वोल्ट के लिए ये देखिए आप यहाँ से ये 3 वोल्ट आ रहा है और 5 वोल्ट के लिए भी क्या होगा, ये तो 20 वोल्ट है। तो 5 वोल्ट वाला मॉसफेट भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंडेंसर ढूंढना पड़ेगा और इस पिन डिटेल पर आपको 5 वोल्ट भी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो 3 वोल्ट के लिए ये 3 वोल्ट की 3-5 IC, इस पर आपका 19 वोल्ट यहाँ पर मिलना चाहिए जो आपको क्या होगा, मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये देखिए यहाँ पर आपके 5 वोल्ट भी आ रहे हैं और ये आपका 3 वोल्ट आ रहा है। तो ये देखिए 3 वोल्ट का है और ये 5 वोल्ट है। इसके अलावा इस IC पे डायरेक्ट 19 वोल्ट क्या होता है, आता है। तो 19 वोल्ट की पिन, हम इसका पिन डिटेल निकालेंगे तो वो 19 वोल्ट क्या होगा, इसके पिन पर डायरेक्ट आता है, जो आपको क्या हो जाएगा, 19 वोल्ट इस पर डायरेक्ट आता हुआ भी दिखाई देगा। तो उस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं 3 और 5 के बाद आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद क्या होता है, जो मॉसफेट जैसे 1.05 का है, 1.8 का है, 0.95 का है, VGA रेगुलेटर है, CPU रेगुलेटर है, CPU GFX रेगुलेटर है, सब के मॉसफेटों पर सबसे पहले बिना ऑन किए कितना वोल्ट पहुंचना चाहिए, 20 वोल्ट क्या हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। ये देखिए ये 20 वोल्ट आ गया, एक रेगुलेटर यहाँ पर। तो अब जितने भी रेगुलेटर्स लगे सब पर आपको क्या होना चाहिए, 20 वोल्ट मिलना चाहिए। इसको हम पलट लेते हैं और रेगुलेटर्स पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि 20 वोल्ट कैसे क्या होना है, चेक होना है। तो यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए आ गया 20 वोल्ट, ये आपको 20 वोल्ट यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, ये मतलब मॉसफेट पर इस तरह से ये 20 वोल्ट आ गया है। और हम इसको पलटते हैं और आपको 19 वोल्ट की मैं कहानी समझाता हूँ। देखिए ये एक और लगा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मॉसफेट लगे इस पर भी 19 वोल्ट बिना ऑन किए क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर भी हम चेक करते हैं, 19 वोल्ट यहाँ पर भी क्या हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। ये देखिए ये 19 वोल्ट यहाँ भी आ गया है, CPU के पास भी 19 वोल्ट मिल रहा है। और जितने रेगुलेटर्स लगे हैं उन सब के मॉसफेटों पर सबसे पहले ये 19 वोल्ट क्या हो जाना चाहिए, CPU रेगुलेटर हो 0.95 का हो, 1.8 का हो, सारे पर क्या हो जाएगा, ये 19 वोल्ट। तो ये 19 वोल्ट अगर आपको क्या हो रहा है, यहाँ से पंप होकर सब जगह जा रहा है, मतलब चार्जिंग सेक्शन में क्या है, चीज़ ठीक है। इसके अलावा जो रीजन वोल्ट है, जो रीजन वोल्ट है वो 16 नंबर पिन पे 6 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब चार्जिंग IC काम कर रही है। इसके बाद जो अगली चीज़ आपको चेक करनी होती है वो होता है LDO वोल्टेज। जो 3-5 IC है वहाँ से LDO 3.3 IO पे जाता है,
पीसीएच पे जाता है, बायोस पे जाता है, इसके अलावा ऑन ऑफ पे जाता है, हॉल स्विच पे जाता है, चार्जिंग आईसी पर, बैटरी कनेक्टर पर और लैन सेक्शन में जाता है। तो आइए मैं दिखाता हूँ बैटरी कनेक्टर पर आपको ये वोल्टेज किस तरह से चेक करने होते हैं। ये देखिए, ये 3 वोल्ट मिल गया, ये 3 वोल्ट मिल गया, ये 3 वोल्ट मिल गया, क्लॉक डेटा और 3 वोल्ट ये मिल गया। इसके अलावा रोम पिन पर एलडीओ 3.3 वोल्ट क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो आइए चलते हैं रोम की भी हम पिन को ढूंढते हैं। रोम पे 3.3 वोल्ट 8 नंबर पे क्या हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। आजकल रोम पे 1.8 भी आ रहा है, तो वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर 1 2 ये 8 नंबर, ये देखिए ये 8 है, कम आ रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर ये 2.2 दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3.3 आना चाहिए। इसके अलावा और कहाँ का मैंने बताया आपको, और मैंने आपको बताया कि ऑन ऑफ स्विच को, जो ऑन ऑफ स्विच का ट्रिगर है वहाँ भी आपको क्या होना चाहिए, 3.3 मिलना चाहिए। तो ऑन ऑफ पे भी देख लेते हैं हम 3.3, ऑन ऑफ पे 3.3 हमें क्या होना चाहिए ज़रूर, ये देखिए मिल गया 3.3, यहाँ भी मिल गया। इसके अलावा बायोस, इसके अलावा ऑन ऑफ स्विच, हॉल स्विच, चार्जिंग आईसी, बैटरी कनेक्टर, लैन सेक्शन पे भी क्या होता है, ये एलडीओ वोल्टेज पहुंचता है। अगर ये वोल्टेज प्रॉपर है, मतलब 19 वोल्ट अगर 3 एंड 5 के रेगुलेटर पर, चार्जिंग के रेगुलेटर पर, रैम रेगुलेटर पर, 1.8 पर, सब जगह आपको मिल रहा है। 3-5 के रेगुलेटर पर भी मैं दिखा देता हूँ, 3-5 के रेगुलेटर पर भी क्या होगा, 19 वोल्ट आके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो वो भी हम चेक करते हैं। 3-5 का रेगुलेटर, 3-5 आईसी कहाँ पर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके रेगुलेटर पर भी क्या हो जाएंगे, 19 वोल्ट ज़रूर आकर क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो इसको भी हम चेक करते हैं। तो इस पर भी हमें क्या मिलना चाहिए, 19 वोल्ट मिलना चाहिए। हम ढूंढ रहे हैं अभी, यहाँ पर ये 19 वोल्ट मिल गया है, ये देखिए आ गया है। इस रेगुलेटरों पर भी 19 वोल्ट आ गया। अब जैसे अगर आपको ये सारे वोल्ट मिल रहे हैं, तो इसके बाद जब आप ऑन करेंगे, आप लैपटॉप को ऑन करने पर क्या होता है, ट्रिगर लेना चाहिए। ट्रिगर अगर नहीं ले रहा है तो मतलब दिक्कत वाला मामला है। उसके लिए फिर अलग पूरा वीडियो हमारे पास कि क्यों ट्रिगर नहीं लेता, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। अब इसके बाद क्या होता है कि अब आप जब इसको ट्रिगर देते हैं, यहाँ से जब आप ऑन करते हैं और तो ये पावर बटन से ऑन करते हैं और लीड हॉल स्विच आईओ पे क्या होता है, जाता है। तो ये सबसे पहले जैसे आप एडाप्टर देखिए, ये हमारे पास लैपटॉप है, इसको आप खोलते बंद करते हैं ऐसे। तो जैसे आप इसका ढक्कन खोलते हैं, अगर लैपटॉप ऑन भी नहीं है तो ये लीड इन हो जाता है, ठीक है। लीड इन का मतलब आईओ पे एलआईडी इन हो जाता है हॉल स्विच के थ्रू, ठीक। फिर ये लीड आउट किसको देता है, ये आईओ पे आता है, आईओ से पीसीएच पे जाएगा, लीड आउट। इसके बाद जब आप पावर यहाँ से दबाते हैं तो पावर यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर एक पावर ऑन का क्या होगा, सिग्नल जाएगा आईओ पे। इसके अलावा चार्जिंग आईसी से भी क्या होगा, एक सिग्नल आएगा। एक वो होगा क्या आपका हाई लो ये दो कॉम्बिनेशन में, यहाँ से कहाँ जाएंगे, फिर पावर बटन आउट पीसीएच पे जाएगा। इसके अलावा आरएसएम आरएसटी भी कहाँ पे जाएगा, पीसीएच पे जाएगा। तो पीसीएच यहाँ से SLP_S5 और SLP_S4 और SLP_S3, ये 3 वोल्टेज 3.3 वोल्टेज किसको देंगे, आईओ को। जब आईओ का पिन डिटेल आप देखेंगे तो SLP5 SLP4 और SLP3, अगर ये 3 सिग्नल यहाँ से रिसीव नहीं हो रहे हैं तो ऑन होके लैपटॉप क्या करेगा, डिस्प्ले नहीं देगा। तो SLP5 के एवज में, SLP5 के बदले में S5 ऑन या EC ऑन या ऑलवेज ऑन, ये 3-5 वोल्ट के रेगुलेटर को क्या कर देगा, यहाँ से चालू कर देगा। क्या कर देगा, अभी एलडीओ मिला है, इसके बाद 3-5 के रेगुलेटर पे क्या हो जाएगा, 3-5 का क्या होगा, कॉइल वोल्टेज बनना चालू हो जाएगा। जैसे 3-5 वोल्टेज बनेगा तो आईओ पर क्या होगा, ये इसकी सूचना फिर पीसीएच पर जाएगी। तो पीसीएच को जब ये सूचना मिल जाएगी कि क्या है, SLP5 क्या हो गया, अब यही SLP5 पीसीएच को जाता है कि यहाँ पर 3.3 मतलब आपकी जो 3-5 आईसी उसके रेगुलेटर ऑन हो चुके हैं। तब यहाँ से ये SOC या PCH यहाँ से क्या रिलीज़ करेगी, S4 सिग्नल आईओ को रिलीज़ करेगी। जैसे ऐसा S4 सिग्नल इसको जाएगा तो ये S4 ऑन, इसे हम रैम इनेबल भी कहते हैं। रैम के सेक्शंस को क्या कर देगा, रैम के सेक्शन को इनेबल कर देगा। जैसे रैम सेक्शन इनेबल होगा तब SLP3 के बदले, तब ये SLP3 ऑन करेगी। SLP3 के बदले 1.8 और 1.05 वोल्ट VGA कोर, सारे वोल्ट बचे हुए क्या हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं। तो ये होता है इसकी कहानी। इसके बाद क्या होता है कि ये जो आपका कॉइल वोल्टेज है, ये क्या होते हैं, ऑन होने के बाद सस या रन, 2 तरह के स्कीमेटिक पर डिपेंड करता है। उसके लिए 2 मॉसफेट अलग से लगे होते हैं जो सस जो कॉइल वोल्टेज को क्या करते हैं, रन वोल्टेज में बदलने का
काम करते हैं, वो सस हो सकते हैं या रन हो सकते हैं। तो उसके लिए 2 मॉसफेट भी हो सकते हैं, या आजकल की 14 पिन की एक आईसी आती है, उसके द्वारा भी वो क्या होते हैं, रन या सस वोल्ट में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। तब जाकर आपका लैपटॉप क्या करता है, ऑन होता है। अब लैपटॉप के अगर मैं स्टेजेस की बात करूं तो कितनी स्टेजेस होती हैं वो मैं आपको बता दूं। तो लैपटॉप में सबसे पहले जो स्टेजेस होती हैं वो बहुत तरह की स्टेजेस होती हैं, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि सबसे पहले जैसे S5 स्टेज होती है, जिसमें चार्जिंग और 3-5 सेक्शन क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, उसको हम कहते हैं S5। इसके अलावा जो S4 होती है उसमें रैम का पावर 3-5 वोल्ट का कन्वर्जन होता है। S3 स्टेज 1.05 0.9 वोल्ट VGA, ये सब क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। और S0 स्टेट मतलब CPU GFX और CPU कोर की स्टेट क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो S5 स्टेट, S4 स्टेट, S3 स्टेट, S0 स्टेट, इन स्टेटों के बाद क्लॉक, फिर PLT रीसेट, फिर इनेबल, फिर बायोस और रैम का रोम का डाटा आपस में क्या कर, रैम का डाटा आपस में क्या करेंगे, रीड करेंगे और डिस्प्ले क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो एक बार फिर से अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले 3-5, फिर चार्जिंग, फिर रैम, फिर 1.8, फिर 1.05, फिर 0.9, फिर ग्राफिक, फिर CPU कोर, फिर CPU GFX रेगुलेटर, क्लॉक सिग्नल, फिर रीसेट्स, फिर इनेबल, फिर बायोस डाटा, रैम रीडिंग, बायोस डाटा और रैम को रीडिंग, फिर उसके बाद डिस्प्ले आ जाता है। तो इस सीक्वेंस में आपको लैपटॉप हम सिखाते हैं, सारी चीज़ें टू द पॉइंट एक एक चीज़ क्लियर कराते हैं। ये तो हो गया आपका चार्जिंग सेक्शन। इसके बाद हो गया, मैं कल इसी पर 3-5 सेक्शन पर पूरा वीडियो डालूंगा, 3-5 आईसी कैसे काम करती है, उसमें बूट क्या है, उसमें 3-5 कैसे बनेगा, LDO कैसे निकलेगा, 19 वोल्ट किस पिन पे आएगा, उससे कैसे मॉसफेट कनेक्ट होते हैं। फिर हम आएंगे IO पे, फिर आएंगे SOC वाले चिप वाले मदरबोर्ड पे, साउथ ब्रिज वाले मदरबोर्डों पर। तो IO के डिफरेंट पिनों पे कौन कौन सी सिग्नल्स, कौन कौन से सिग्नल्स इसके रिक्वायरमेंट होते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट वो देखेंगे। इसके बाद हम CPU सेक्शन को पूरा पढ़ेंगे, CPU सेक्शन कैसे काम करता है, VRM सेक्शन उसका क्या है, फिर रैम सेक्शन को देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे फिर ग्राफिक्स सेक्शन को। ग्राफिक्स सेक्शन में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो डिस्प्ले को लेकर आती है। फिर हार्ड डिस्क सेक्शन को हम पढ़ेंगे, डिस्प्ले सेक्शन, हार्ड डिस्क सेक्शन, सारे सेक्शन, फिर वाईफाई सेक्शन। ये सारे सेक्शन जब आप पढ़ लेंगे तब आपका लैपटॉप पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे हम क्लासेस में सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को एक एक वोल्टेज सर्किट के साथ, पूरा स्कीमेटिक के साथ सारी चीज़ें कराते हैं। तो ये था वीडियो। एक्चुअल रिपेयरिंग अगर आपको सीखनी है, आप लैपटॉप